देखिए दोस्तों, अब आपके सामने जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे भूगोल के सेशन को पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको वर्ल्ड और इंडिया दोनों ज्योग्राफी और आपके फिजिकल ज्योग्राफी तीनों को हम देखेंगे। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करोगे। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ा है लाडले, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके अपना उत्तर दोगे लाडले। फटाफट से लगाइए भाई। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तू बाहर ही रही हो। देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम सांबर झील, वूलर झील, चिल्का झील, बेम्बेनाड। भारत की सबसे लंबी झील पूछे तो बेम्बेनाड बतानी है, लेकिन खारे पानी की बड़ी बोले तो चिल्का, और वूलर झील की बात करें तो ये मीठे पानी की बड़ी है। मीठे पानी की बड़ी कौन सी? आपके वूलर। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? चिल्का, जो भारत के उड़ीसा राज्य, पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी के साथ, जहां से सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। और झींगा मछली को पकड़ने के लिए, आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई। अगले प्रश्न को देखिए, लाजवाब शानदार प्रश्न। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र ऑप्शन में दिया गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक या आपके मेघालय। सिमलीपाल टाइगर क्षेत्र ये भारत के किस राज्य में है लाडले? बिल्कुल बिल्कुल, चिल्का। हाँ, इंडियन नेवी आपके बिल्कुल। हाँ, राजस्थान को झीलों की नगरी नहीं बोलते, झीलों का जो शहर है वो उदयपुर है राजस्थान का। ये उत्तर बता रहे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र। सिमलीपाल टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है, अंजलि भी पश्चिम बंगाल बता रही है। जिसने भी पश्चिम बंगाल बोला है उन सब का गलत है, उन सब का गलत है लाडले। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र पश्चिम बंगाल नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर एक बच्चे ने कॉपी यानी कि पेस्ट कर दिया तो सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, और जो कॉपी पेस्ट करता है वो गलत हो जाएगा। सिमलीपाल नहीं है पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल कर्नाटक बता रहे हैं। अब कर्नाटक चल पड़ा जवाब। सिमलीपाल, यार कुछ भी यही देखता हूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। किसी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया। रवि राणा का उत्तर राइट आया है। रवि राणा ने उत्तर राइट दिया है। तो राणा जी हमको माफ करना, गलती महारत हो गई। राणा जी आपका बिल्कुल उत्तर सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो याद रखना आपके कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। अरे अंजलि, अंजलि ने आपके कमेंट किया और सारे बच्चों ने क्या किया? कॉपी पेस्ट। हो गई ना, इसे तो बोलते कंपटीशन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। अरावली पर्वत कहां पर पाई जाती है? अरावली पर्वत एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित और सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की, जो किस राज्य में देखने को मिलती है? वाह वाह अजय कुमार, वाह 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 वाह। सर एक बार जरूर पढ़ना। अजय मीणा, अजय कुमार कहना क्या चाहता है? यार अजय लाइक शेयर करे भाई। हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला ये आपके कहां से? गुजरात, राजस्थान। लेकिन राजस्थान में ये दूरी बनाती है 580 किलोमीटर की दूरी। और फिर आपके HR और फिर आपके दिल्ली। तो यानी कि मुख्यतः ये सबसे लंबी किसमें बनती है? राजस्थान। और राजस्थान में
माउंट आबू एक जगह पड़ती है सिरोही में, और वहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम है गुरु शिखर। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अब पता चलेगा कितना पढ़ते हो। लगाइए लगाइए, और सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, सभी दोस्त ज्यादा नहीं 60 प्लस लाइव कर दो, 60 प्लस लाइव। अगर अपना बड़ा भाई मानते, अपना एक आइडियल पर्सन मानते, अपना एक गुरुजी मानते, अपना एक बेस्ट टीचर मानते, एक बेस्ट हमसफर यानी कि दोस्त, तो आप सारे मिलके एक बार स्टेटस लगा दो, हाथ जोड़ के विनती, एक बार स्टेटस लगा दो। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को करो सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी अपने शहर का नाम लिखोगे। आप कौन से शहर से मुझे लाइव देख रहे हो, लाइव देख रहे हो लाडले, किस शहर से लाइव देख रहे हो? 50 नहीं, पूरे के पूरे 60%, 60 लाइव कर दो फटाफट से। उत्तर प्रदेश से खुशी राजपूत कह रही है कि सर जनगणना 2011 के अनुसार 19,98,12,341 व्यक्ति किस राज्य के बताए गए? यूपी के बताए गए हैं। लेकिन राजस्थान तो एरिया में बड़ा है, एरिया के अंदर बड़ा है राजस्थान। सर नेवी एसएसआर का जो एग्जाम होगा, एमआर का एग्जाम होगा, यह अभी डेट अनाउंस नहीं की गई, जैसे ही डेट अनाउंस होगी आपको मैं जरूर, हाँ अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आप हमारी हम सफर नहीं, आप हमारी जान हो, तो इस जान के लिए कम से कम 60 प्लस तो लाइव कर सकता है। लगाइए एक बार शेयर का आंकड़ा, लाइक शेयर कर दो, घुमा दो। यूपी हरदोई, हरदोई वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ए सफर के मुसाफिर यूं थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल गाजीपुर से बता रहे, हाँ हाँ प्यारे, ये कहां से है? लक्ष्यसारी क्या नाम है? यूपी एमबीडी, यूपी देवरिया, यूपी देवरिया, यूपी 52। अंजलि तू तो बताती है लोसल, और आज बता रही है यूपी देवरिया 52। सीकर, सीकर से जुड़े हैं सचिन आपके। एक और सर रवि राणा, एक और आने दे। आगे देखिए, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी? आगरा शहर की स्थापना किस मुगल शासक या आपके दिल्ली सल्तनत काल के शासक के द्वारा की गई? आगरा शहर की स्थापना, एक बार लाइक शेयर कर दोगे सारे विद्यार्थी फटाफट से। शानदार लाजवाब सेशन आपके लिए, एकमात्र चैनल जो दिन ना दोपहर ना शाम ना रात आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा है लाडले। सर्वाधिक राजस्थान वाले टाटा करो एक बार। अच्छा अच्छा, टाटा करो एक बार राजस्थान। चलो भाई राजस्थान वाले कौन कौन है, एक बार हाय कर दो, हाय। तो यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर
लोदी के द्वारा की गई थी और इसको बाद में आपके 1506 में एक राजधानी भी बना लिया गया। ये देख, अरे 1705 में तो कौन आपके मराठे, कहां चली गई लाली? मैं बात कर रहा हूं कहां की? दिल्ली सल्तनत काल की, जो 1206 से लेकर 1526 के बीच का समय। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। तभी तो कहता हूं अंजलि, वहां से पढ़ाई करे जहां के कंटेंट में दम हो। और ऐसे गहरे नत्थु गहरे और ये लच्चू, ये क्या बोलते हैं, टुचपुंजी पर्सन नहीं लेके आते। करीम, मक्खन, मलाई, पेपर में खटाखट पर्सन देखने को मिलेंगे आपको। तो अपने चैनल से बने रहो, ऑक्सफोर्ड के परिवार से बने रहो, आपको कहीं पे भी भटकने की नीड नहीं है। ऑक्सफोर्ड आपके लिए दिन रात एक साथ खड़ा है लाडले, दिन रात आपके लिए खड़ा है। 1 रुपया चार्ज नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है और इसी प्रकार करवाता रहेगा। जो अग्नि प्रचंड नाम की सीरीज मैंने चलाई है, ये आपके साथ चलती रहेगी। और अभी जल्द आपके सामने मैथ की क्लास भी हम इस क्लास के अंदर शामिल कर देंगे, जैसे साइंस की, मैथ की, जीके की। इस प्रकार का एक आपका पूरा क्या बन जाएगा, रण का योद्धा बन जाएगा। तो राइट उत्तर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत के कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। भारत के कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। अगर ये ना मिले तो हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील को याद रखने ला लाडले। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो बेटा? घर परिवार अच्छा तुम्हारा? इसी बात पे क्लास को शेयर कर दे, शेयर कर दे। देखिए पर्सन को क्या दिया। लोकटक झील जो भारत की तैरती हुई एक झील है, जो मणिपुर के अंदर पड़ती है। वूलर झील जो भारत की मीठे पानी की झील है, झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन चिल्का झील भारत की क्षेत्रफल आयतन में सबसे बड़ी और पानी कैसा? खारा, लवणीय जल की सबसे बड़ी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। विश्व में जनसंख्या के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है? अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? जैसे भारत एरिया के अकॉर्डिंग बात करूं तो एरिया में सबसे ऊपर रूस, रूस के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में आपके चीन, और चीन के बाद में आपके यूएसए, और उसके बाद में आपके ब्राजील, और ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपके इंडिया। तो इंडिया कौन से नंबर पे आ गया? गुरुजी ये आ गया 7वें नंबर पे। किस पे आ गया? ये तो क्षेत्रफल है, मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन कितनी? 121 करोड़ 5,69,577। ये जनगणना कब की बात कर रहा हूं मैं? 2011 के अनुसार। और इसके अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन से नंबर का? 2nd का। और पहले नंबर का कौन है? पहले नंबर का चीन है गुरुजी, चीन है, चीन। देखिए पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, और तीसरे पे यूएसए, और चौथे पे इंडोनेशिया, और भैया आपके 5वें पे कौन सा पड़ता है? ब्राजील। ये आपको पॉपुलेशन में याद रखना। कई बार क्या होता है, यूएसए ऊपर आ जाता है, चीन नीचे चला जाता है। अब इसका कारण क्या है? देखो याद रखना, अगर चीन के द्वीपों को साथ गिना जाए तो यूएसए नीचे आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? जनघनत्व का मतलब क्या होता है? मान लो ये कोई स्टेट है, ये कोई राज्य है, अब ये कोई राज्य है, अब इस राज्य का एरिया है 50 वर्ग किलोमीटर, और इस राज्य का एरिया भी कितना है? 50 वर्ग किलोमीटर। इसका भी कितना है? 50। लेकिन इस राज्य के अंदर लोग रहते हैं आपके 1000, कितने? 10,000 लोग। लेकिन इस राज्य के अंदर आपके लोग रहते हैं 50,000, कितने रहते हैं? 50,000 लोग। तो प्रत्येक यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले
वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे ही क्या बोलते हैं, जनघनत्व। तो किसका कम मिलेगा, तो 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया यहाँ का, यानी कि इस राज्य के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे आपके, 200 लोग। उसी प्रकार 0 से 0 गई, 5 से 5 यानी कि 1 0 0 0, यानी कि इस राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने रहेंगे, 1000 लोग। तो कौन से राज्य का जनसंख्या कम हो गया, ऑप्शन संख्या ए वाले का या बी वाले का। सर आप बोलोगे सर बी वाले का तो ज्यादा, ए वाले का कम। तो कम व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहेंगे, तो ये भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग। लेकिन ज्यादा कहां पे रहते हैं, 1106। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना लाडले आपके बिहार है। तू अकेला ही बजाएगा भाई, क्या बजा दिया। या बजाने की बात ना करो, कम से कम पढ़ाई की बात करोगे तो अच्छा तो लगेगा एक बार, कि लड़के पढ़ने आए, पढ़ाई पे ध्यान है, यहां आते कुछ ना कुछ बजाने की बातें करते हो। ये तुम्हारी मुझको अच्छी बातें नहीं लगी। बजाना नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी जिंदगी में इसका बंटवारा नहीं कर सकते। नॉलेज आपका आपके पास रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। उसके घर शादी की पार्टी, अच्छा वहां डमरू बजाएगा, ये बंदरिया को नचाएगा वहां पे, पागल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित का मतलब होता है जो भारत के 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज यानी कि आपके संघ प्रदेश हैं, इनमें से किस राज्य की आपके लिटरेसी रेट ज्यादा है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो याद रखना आपके कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। उत्तर संख्या आपके बी उत्तर। लेकिन यहां पर राज्य पूछ ले, 28 राज्य में ज्यादा किसका है, तो राइट उत्तर क्या मिलेगा आपको, केरल का। लिटरेसी रेट में ज्यादा राज्य बोले तो कौन है, केरल। एडी मार के नाची, चुन्नी तार के नाची, जय राजपुताना, बी उत्तर आया है। आईडी तो ऐसे ऐसी बना के लाएंगे, पता नहीं नागालैंड से उतरे हैं। पढ़ाई तो करनी नहीं है तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, सुनील प्रशांत, तुम दोनों को मैं ट्रेन में ले जाऊंगा बिहार के छपरा से तुम्हारी शादी करा के लाऊंगा। शादी की पड़ी है। अच्छा गुरुजी, नागालैंड से ही हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल होनहार बच्ची जोड़ी है नागालैंड की। अगले प्रश्न को देखिए, यहीं पे सांप घूमने लग जाएंगे। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदी का नाम बताइए। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, दिए गए ऑप्शन में से गंगा नदी की सहायक नदी का नाम बताना है। सर जी अंजीर खा लो, केला भी खा लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश राणा, आपका धन्यवाद इतने प्यार से केला वगैरह खिलाने के लिए, बहुत होनहार बच्चों। सर जी नींद आ रही है अब, तो सो जा, तेरे को किसने मना किया। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, फिर वो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। मिलने का तुम वादा मत करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा तो टूट जाता है। वाह 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 वाह, क्या लाइनें लिखी किसी ने, और हकीकत में लाइनें लिखी है, एक दूसरों की मजबूरियों को देखकर ये लाइनें लिखी गई है। जल्दी पढ़ाओ सर, टाइम नहीं है भाई, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा, मेरे से यहाँ पे वंदे मातरम ट्रेन नहीं बना जाएगा।
चीजों को आराम से पढ़ेंगे, चीज समझ में आएगी। तो गंगा की सहायक नदी, याद रखना आपके राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा लाडले, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा यमुना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में केरल की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, और केरल में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, यही तो पूछ रहा है। केरल की लिटरेसी रेट, सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ। मस्त गुरुजी, आप तो सिंगर भी हो। अरे पगले, पढ़ाई पे ध्यान दे लाली। तो मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाओगे, है ना। ए बता रहा, ए बता रहा, ए बता रहा, ये देख रहा हूं, आज तुम्हें देख रहा हूं निकम्मो। 94% है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। अगर ये किसी ने गलत दे दिया मारूंगा, पीटूंगा। भूगोल का जनक, एक भूगोल को कहा जाता है आपके जियोग्राफी, और जो जियोग्राफी शब्द दिया गया इसका जनक था इरेटो, इरेटोस्थनीज, स्तनीज, स्तनीज। लेकिन भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। लेकिन हेरोडोट्स को कहा जाता है हिस्ट्री का जनक। किसका भैया, हिस्ट्री का जनक। राइट उत्तर होगा उत्तर संख्या डी। सभी बच्चों ने गलत उत्तर दिया है, गलत गलत। प्रशांत बेटा कहां घूम रहा है, और एक ये विवेक और सचिन, ये दोनों कहां हैं, इनकी गुद्दी पकड़ के नीचे मार। फिर बोलते गुरुजी हमें रेलवे में लगना है। इनको नीचे धक्का देके लात मार, धक्का देके बाहर काट। तुम मुझसे जुदा हो जाओगे तो बोलो कैसे रह पाओगे। वाह 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 वाह, क्या गाना है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने सही कहा है। तो कभी भी आप प्रॉमिस मत करो, इतना करो कि हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा, अगर कामयाब हुआ तो मैं जरूर मिलूंगा। कामयाब होना है पहले। सर जी क्लास का पीडीएफ, सर डांस प्लीज। आड़े तू मुजरा करवा दे, बेली डांस करवा दे, आड़े मटकवा दे तू कमरिया। भूगोल का जनक हो गया हिकेटियस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। सौर प्रणाली की खोज, जिसे शॉर्ट भाषा में हम लिख सकते हैं सौर मंडल। क्या लिख सकते हैं, सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर, सोलर सिस्टम, सिस्टम की खोज किसके द्वारा, सिस्टम पे सिस्टम बिठारा छोरा जाट का। वाह, क्या गाना चला है किसी ने, सिस्टम पे सिस्टम बिठारा छोरा जाट का। वाह जी वाह जी वाह। हाँ, केपलर, देखो केपलर के द्वारा ग्रहों की, ग्रहों की, ग्रहों की गति का नियम दिया है, गति का लो दिया है, नियम दिया है। जबकि कोपरनिकस के द्वारा आपके क्या किया गया है, सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम की खोज की गई है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, ग्रहों की गति, आ गया तुम्हारा प्रश्न। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया है, फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से। लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लगा दो आग, उठा दो धुमासा। आजा तेनू छाती के ला लूं, आजा तेनू छाती के ला लूं, ताबीज बना लूं गढ़ का, आजा तेनू छाती के ला लूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ,
चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, अगर चमेली नाराज हो जाए तो कुल्फी चुसाऊं। छाता ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। हाँ, क्यों भीजे रे कमला खड़ी खड़ी, आजा छतरी के नीचे। लाइक शेयर करेंगे बिल्कुल। ग्रहों की गति का नाम दिया था आपके किसने? केपलर के द्वारा। केपलर राइट उत्तर ऑप्शन संख्या बी। गैलीलियो के द्वारा ग्रहों को देखा गया या आपके दूरबीन का खोज किया गया। ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं। अब जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर को बोलते हैं बर्फ की चट्टान। बर्फ की चट्टानें। तो ये जो बर्फ की जो चट्टानें हैं, ये कहां देखने को मिलेगी भाई साहब? बर्फ की चट्टानें मैदानों में, पठार में, नदियों पे या पहाड़ों पर। बर्फ की चट्टानें जो देखने को मिलती है, तो ये याद रखना, जो ये ऊपर का एरिया इसको पहाड़ बोलते हैं, जो हिमालय पर्वत है। राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन संख्या डी। अरे पठार तो यहां आ गए, ये पठार है लाडले। यहां बर्फ कहां पाई जाती है आपके? हाँ, पहाड़ों के समूह को ही पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए लाडले। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। क्या बात लिखी है। ग्रहों की, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी? 8 है। जैसे बुध आपका, फिर आपके शुक्र के बाद आपके पृथ्वी के बाद आपके मंगल के बाद आपके बृहस्पति और बृहस्पति के बाद आपके शनि, और शनि के बाद आपके अरुण, और अरुण के बाद आपके वरुण। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध। सबसे दूर कौन है? वरुण। सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे गर्म कौन है? शुक्र। सबसे ठंडा कौन है? अरुण। और याद रखना, पृथ्वी के निकट कौन है आपके? शुक्र। पृथ्वी के निकट तारा कौन है? तो याद रखना सन के निकट ग्रह कौन सा है? बुध भाई साहब। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 8 प्लेनेट आपको बताने। आपके पास मेरे नंबर है क्या भाई? प्रशांत पढ़ ले नंबर ने, तो कोई जज लाग रहे है के बटा? क्या सर मेरे नंबर है के? अगले प्रश्न को देखिए। आसान नहीं है बेटा ये, तुझे लग रहा है आसान, जब पेपर में बैठेगा ना पता चल जाएगा। क्योंकि आसान कुछ नहीं है। एसएसआर के अंदर वो बच्चे पेपर देंगे जो आपके पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों को आर्ट कहां आती है? आर्ट्स कहां आती है? अब आर्ट्स नहीं आती तो उनको सिंपल प्रश्न भी हार्ड लगते हैं। नलायक। बोलो तुम कैसे रह पाओगे। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करके 60+ लाइव करो भाई। लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट से। सर खाना खा लीजिए भाई साहब। अरे जब तक आपके तन पे वर्दी नहीं तो मेरा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहां राइट उत्तर, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोलते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी जैसा उसका द्रव्यमान आयतन के रूप में, इसलिए उसको पृथ्वी के समान छोटी बहन ट्विनिस प्लेनेट भी कहा जाता है, ट्विन प्लेनेट। तो याद रखना वो शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। अरे प्रशांत शर्मा कहां मर रहा है? नीचे आजा। ओए प्रशांत, अच्छा मुकेश राणा को तू चुप करेगा? तेरी इतनी हिम्मत, मुकेश राणा को तू चुप करेगा? राणा जी हमको माफ कर दो, गलती हमारे से हो गई। उस राणा जी को तू माफ मतलब चुप कर रहा है जिससे लोग कांपते हैं, ठट्ठर कांपते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न
कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस दिशा में स्थित है? कहां घूम रहा है? बारे क्या लेने गया था? कहां बारे? झूठ बोल रहा है? अच्छा, शकल देखियो तारी, पानी था नसीब को नहीं, और टाइम सिर्फ बावा याना कोल्ड ड्रिंक। सुना है कि फौजी साहब टाबर कोल्ड ड्रिंक पी गया है? बोलो कैसे रह पाओगे? अंजलि शुक्र क्या है? शुक्रा शुक्रा नहीं, इधर आजा। भारत एशिया के किस दिशा में? तो भारत नीचे ही नीचे है, यानी कि राइट उत्तर हो जाएगा आपके दक्षिण एशिया। अगले प्रश्न में देखिए, वैसे आपके दक्षिणी पश्चिम में भारत एशिया पड़ता है। गुड ब्लेस सर, गॉड ब्लेस, अरे वाह। अब क्लास में हूं। किस ग्रह को सांझ का या शाम का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, आपके याद रखना, मॉर्निंग, मॉर्निंग, और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है? कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स। देखो बहुवचन कर दिया, बहुवचन, और ऐस और लगाए उसके पीछे। इसको कोल्ड ड्रिंक की एक बूंद ना मिले, तूने कोल्ड ड्रिंक के ड्राम में डुबो दिया इसको। ये आर्मी बॉय प्रिया गुजर है, हाँ सही पकड़ा लाला, चेक इट। किस ग्रह को सांझ का तारा बोलते हैं? तो याद रखना शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? बहुत ही शानदार। यहां पर आपके सैटेलाइट आपको पूछ लिया, प्लेनेट का सैटेलाइट है टाइटन, और ये टाइटन किसका उपग्रह है? नेपच्यून का, शनि का, यूरेनस का, या आपके शुक्र का? बुरा मान गया प्रशांत भैया आप तो। सर कोल्ड ड्रिंक ही होता है। अरे चंचल ने लिखा था कोल्ड ड्रिंक्स। चंचल और अंजलि दोनों एक ही बाग के फूल हैं। तो टाइटन याद रखना किसका पड़ता है? शनि का। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि देखो बिग बियर एक प्रकार का क्या नक्षत्र है। ये थोड़ा सा पढ़ो तो पढ़ लेना, कोई खास बात तो नहीं है प्रश्न में। नक्षत्र आपके जो आप राशि वगैरह देखते हो ना, वो आइए। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में? ये अच्छा प्रश्न है। ओ बेटे, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में पड़ता है? एक बार सारे विद्यार्थी 60+ लाइव हो जाओ भाई, 60+ लाइव। मैदान में घोड़े घोड़ियां दौड़ने लग गई हैं, तो कृपया करके 60+ लाइव हो जाओ। जय चौधरी क्या हो गया? हर हर महादेव। इट्स राखी हमारे बीच में जुड़े हैं। राखी छोटी बहन कहां घूम रही है? राखी एक बार शेयर कर दे, स्टेटस लगा दो व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं पे भी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने उत्तराखंड के राज्य में, जहां से आपके भागीरथी अपना जल लेती है और सतोपति ग्लेशियर से अलकनंदा दोनों आती है, और देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है, गंगा नदी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। प्रतिवर्ष होता है के आसपास पृथ्वी सूरज के करीब आती है, तो किस वर्ष हमारी पृथ्वी एक सर्पिलाकार चक्कर लगाती है? ये आपके क्या है? सन है, और ये आपके अर्थ है, ये भी आपके अर्थ है लाडले। अब अर्थ एक बार पृथ्वी के सबसे निकट आएगी और एक बार सबसे दूर होगी। दूर, इस दूर को बोलते हैं अपसोर। अपसोर जो आपके 4 जुलाई को देखने को मिलता है, वहीं पे निकट यानी कि पास में होगी, तो इसे बोला जाता है आपके उपसोर, जो आपको देखने को 3 जनवरी को मिलता है। कब?
3 जनवरी को। तो यहां पर दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। 3 मार्च को नहीं बेटा, 3 जनवरी को। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। बेटा प्रशांत, तेरी शिकायत आई है, तू पल्स वही इंसान खाता जो स्मोकिंग करता, धूम्रपान करता। तो प्रशांत मुझे शक है तेरे ऊपर, तू कहीं गलत संगति, गलत राह पे नहीं चलने लगा। क्या पता खाना खाने के बाद सूबेदार जी डेली बाहर निकलता है ये लोंडा। विश्वास ही तो एक धोखा है। लक्ष्मी चौहान, किंग भाई टीसी, आई लव यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ चीज तो नहीं, देखो सूबेदार जी आने लग रहे। प्रतिवर्ष होता है आसपास पृथ्वी के, सूरज निकट होता है, इसे बोला जाता है उपसौर। ये 3 जनवरी को देखा जाता है। जब ज्यादा दूरी होती है उसे बोलते हैं अपसौर। ये 4 जुलाई को देखा जाता है। और याद रखना, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कैसे निकालती है? सर्पिलाकार। कैसे भैया? सर्पिलाकार में। ये याद रखना, आपके निकट और आपके दूर भी होती है। सर सक्सेसफुल क्लास चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मोहित मिश्रा, धन्यवाद आपका। आई लव यू गुरुजी। नमस्कार भाई साहब, राम राम भाई। इतना प्यार मत करो कि पढ़ाई आपकी पीछे रह जाए। क्या हुआ? चमचम? अच्छा चमचम आई है क्या आज? कोई नहीं, ले आओ, तड़े ले आओ 4-5। तो इसका राइट उत्तर होगा 3 जनवरी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में बोलो बताया नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है लाडले। हाँ बेटा प्रशांत, यू आर वेरी नाइस सर, धन्यवाद। मोनू डूमला, क्या नाम है? शुक्र, मंगल, नेपचून या अरुण सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? बृहस्पति बता रही है। अब लाली बृहस्पति तो ऑप्शन में नहीं है, तेरी जुपिटरी स्कूटरी तो है ही नहीं यहाँ पे, जपूटरी जुपिटर तो है ही नहीं। सी बता रहे, सी बता रहे, सी बता रहे। अरे बृहस्पति तो ऑप्शन में नहीं है सर, जल्दी जल्दी कराओ भाई। मेरू ट्रेन कौन बनेजा, मैं बैलगाड़ी के रूप से चलूंगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में लोग कहीं जाना कहीं और होता है, पर कहीं और चले जाते। इसलिए धीमा धीमा धीमा, स्लोली 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 अपने मुकाम पे पहुंच जाओ। तो ये कहा जाता है आपके शुक्र को। किसको बोलते हैं? शुक्र को कहा जाता है लाडले। बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के, ये कर लिया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपके एक महासागर है जिसकी आकृति एस अनुसार है? गुरुजी आप पगड़ी नहीं, वो तो मंडा सा साफा बोलते उसको, साफा। इट्स राखी ए उत्तर बता रही है। वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी एस के अनुसार है, इस प्रकार। और ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एम के अनुसार है? एम वाले को बोलते इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। और जिसकी आकृति एस के अनुसार है उसको बोलते अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। उत्तर संख्या यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बेटा, एक वो पंखा खाली चल रहा है,
कम से कम यहां बैठ जा यार, ये दोनों पंखे तो बंद कर दे। ये बात थोड़ी, सूबेदार जी का दिल बहुत बड़ा है, तो दिल के अंदर चक्कू मारोगे क्या तुम? मीटर का बिल पता है पिछले महीने कितना है? 27,000 रुपए बिल आया है, और तुम वो पंखा चला रखा है। इधर बैठ जाके, यहां ये वाला पंखा तो ठीक है, इसकी हवा मेरे तक भी आ जाती कभी कभार। इधर बैठ जा, वो बंद कर। पागल लोंडा, तुम्हें तो बोर्ड के पास चिपकेगा क्या? बोर्ड के पास चार्जर ऐसा लगा रखा है जैसे फोन को नहीं तुझे चार्ज करना पड़ता है हर घंटे घंटे में। तो टाइम सिर सो जाया करो, जो एनर्जी की आपको जरूरत ना पड़े। तब तो गुरुजी नींद ना आ रही, नींद क्यों आएगी? हैं, ला इधर दे, क्या लाया पुड़िया में? इधर दे अब पुड़िया। ओहो हो, रजनीगंधा सिल्वर पल्स। हिंदी में लिख देता कार्डमन, इलायची को लिखा यहां अंग्रेजी में। ले बेटा, ये ऐसे नहीं खाते, ये कभी कभार सफर में कहीं जाते हैं तो किसी के पास बैठते तो तुम्हारा गंदा मुस्क नहीं मारेगा मुंह। आहा, पैसिफिक क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के भारतम परत को क्या बोलते? सूर्य की जो भारतम परत है, ये जो सूर्य की जो भारी परत दिखाई दे रही है, जहां से ज्वाला निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, किरणें निकल रही है, इसको क्या बोलते? वर्णमंडल, कोरोना, प्रकाश मंडल। तो राइट उत्तर याद रखना, हाँ। अब सुनना, सूर्य के चारों तरफ दो परतें हैं, 1 और 2। इसको हम सूर्य के मंडल बोल सकते हैं। और सूर्य के वातावरण के मंडल कितने हैं? 2। एक को तो बोलते सबसे निकट वर्णमंडल, और दूसरे को बोलते कोरोना, या इसको क्रीट बोलते। पर इसने पूछा है सूर्य की सरफेस जो बाहर दिखाई देती है, जहां से प्रकाश निकलता है, तो उसे बोलते प्रकाश मंडल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न। आकाश का, या हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी मिल्की वे दुग्ध मेखला अरबों तारों के समूह को आम खाने से पिंपल हो जाते हैं? बिल्कुल 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 दोस्त, आम खाने नहीं चाहिए, आम का जूस पीना चाहिए। ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना मत दोबारा। हम तो गए परदेसी, यहां तेरा कोई काम नहीं। टक्कर में मंदाकिनी बोलते हैं। देखो, हमारी आकाशगंगा के समूह को मंदाकिनी बोलते हैं, और हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा आपके कौन सा है? तो याद रखना सीरियस। क्या है भैया? सीरियस। देखो, प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रखना, सूर्य के सबसे निकट क्या है? तारा है। निकट क्या है? तारा है। लेकिन गैलेक्सी का या आकाश का सबसे चमकदार जो आपके क्या है? तारा, उसे बोला जाता है आपके सीरियस, जिसे दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? डॉग स्टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉग स्टार। तो कई बार ये आपने पढ़ा होगा, सर हमने सीरियल नहीं पढ़ा, डॉग स्टार पढ़ा है। तो इसी को कहा जाता है सबसे चमकीला तारा। तो ये प्रोक्सिमा सूर्य के निकट है लाडले। तो किसने? अंजलि ने उत्तर ये दिया है क्या? तो ये बच्चे कम पढ़ते हो।
तभी तो कहता हूं वहां से पढ़ो जहां कंटेंट में दम हो। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन, हैली धूमकेतु। धूमकेतु का मतलब एक प्रकार का स्टार, और उसके आवरण के उसके क्षेत्र में बर्फ के बादल बने होते हैं, तो इसलिए उसको धूमकेतु कहा जाता है। तो हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता, ये कब दिखा था और कब दिखेगा, ये दो पर्सन आपके सामने। कब दिखा था, कब दिखेगा। चांदनी ओ मेरी चांदनी 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। राइट उत्तर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन संख्या 76 वर्ष। ये 1986 के अंदर आपको देखने को मिला था। अब ये 2000 कब देखने को मिलेगा, एक बार इसको घटा के देखना, एक बार कितना हो जाएगा। इसमें ऐड कर दो 76 वर्ष, अरे ऐड कर दे 1976 में, यानी कि 6 का 2 और एक हासिल पाई, यानी कि आपके 7 और एक 15 एक 16 6 और एक इधर दे दिया, बिल्कुल 2062 या 2000, पक्का पता है, बिल्कुल लो 2062। उन्नीस में देखा था। आजा आजा छतरी के नीचे आजा आजा। अगले अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन, कई बार बोला है इसको, मिस्त्री को बुला के पोडियम को कर दो, ये तार फंस फंस के सारा माइक खराब हो गया है। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। नेचुरल आपके प्लेनेट का नाम बताइए, सॉरी आपके सैटेलाइट का। आपके कैलिस्टोल, लोहा, चंद्रमा या टाइटन, क्या पर्सन का क्या उत्तर है। अच्छा, रिपोर्ट इन वर्ड वर्ल्ड वाओ क्रॉस द राकेश चौधरी। चंद्रमा 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 चंद्रमा, राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे चंद्रमा। क्लास को चलते चलते 5 घंटे हो गए। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है, बताइए। ये देखना, पंखा देखिए कहां जा रहा है। कोई छोटा मोटा कूलर लगा दो यार, कर दो व्यवस्था थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए उत्तर बता रहे, चांद बता रहे, चांद बता रहे, यहां मंगल बता रहे, यहां बुध बता रहे, क्या बता रहे हो। सबसे छोटा जो आपके प्लेनेट है उसका नाम है मरकरी यानी कि बुध, लेकिन मंगल जो है वो आपके 7वें नंबर यानी कि बुध से थोड़ा बड़ा है, ये आपको ध्यान देना। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिया। नेक्स्ट पर्सन, कि सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम के निम्न ग्रहों में से कौन सा एक ग्रह सबसे ठंडे वातावरण में शामिल होता है। सबसे ठंडा ग्रह की बात कर रहा है। है तने मैं क्या कह दू एक बार में ही, बस। हाँ बस, माने बेरो भैंस को पाडो भैंस का तड़ा जाओ, गागो बछड़ियों गा का तड़ा जाओ। तो ग्रहों में से याद रखना सबसे अधिक ठंडा जो आपके
वो याद रखना कौन सा है, वरुण है लाडले। ठीक है। सबसे गर्म की बात की जाए तो सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। अगले प्रश्न को देखिए, राइट उत्तर क्या बनेगा आपके। वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। वाह क्या प्रश्न है। वर्मी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की एक भाषा का नाम है। नाम से ही पता चल रहा है वर्मी। गया कि गुरुजी। अरे कुछ खा पी लो, कितना टाइम हो गया। तुम्हें इतनी बड़ी फिक्र होती, इतनी चिंता होती, तुम कम से कम क्लास में बने रहते, क्लास को शेयर करते, लाइक करते, सब्सक्राइब करवाते। नहीं, उसने ये बोल दिया सर वो भाग गई, सर उसकी शादी हो गई, सर मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ गई, सर वो मुझसे बात नहीं कर रही, फलाना दिकड़ा अटरंग पटरंग। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे। वर्मी याद रखना आपके म्यांमार की राजभाषा है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल राइट है आपकी बात। कभी प्रश्न आ जाए हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तब आपको नेपचून यानी कि वरुण ही बताना पड़ता है। चैकिट प्रशांत मेरे लाल। आगे निकलने के लिए बाजुओं में ताकत चाहिए। वाओ क्या है। गोरी खोल दरवाजा आए धूले राजा। किस गैस की उपस्थिति के कारण, याद रखना आपके मीथेन के कारण। अपना चेला सपाटा है क्या वहां, कौन है। अच्छा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब सौरमंडल में बड़े की श्रेणी सुन लेना। सबसे बड़े बड़े पे ऊपर ही आता आपके बृहस्पति, फिर आता आपके शनि, शनि के बाद आता आपके अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण, वरुण के बाद आती है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है आपके भैया शुक्र, और शुक्र के बाद आता है आपके मंगल, और मंगल के बाद आता है बुध। तो यानी कि 1 नंबर और 8वां नंबर। तो दूसरे नंबर पे कौन आपके, सैटर्न यानी कि शनि। तो ये क्रम देख लेना, ये आपके घटते क्रम में है। बिल्कुल बिल्कुल सारे विद्यार्थी फटाफट से 50+ का लाइव आंकड़ा शेयर करेंगे। रिपोर्ट ना दी तूने, छाती पे चढ़ेगा तू मेरी, तो लोंडा काम का नहीं है। गए क्या। हाँ, समुद्र का लुटेरा जैक स्पैरो, सुनील गुजर, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, चेतन सिंह, चेतन सिंह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लक्ष्मी चौहान, जय भोलेनाथ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अगले प्रश्न को देखने का कष्ट करेंगे कि शनि सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया गया टाइटन, टेलेस्टो, एटलस, आपके लाइप्टस। हो गया सर, ममता कह रही है हो गया। क्या हो गया ममता। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे, अगर सौर मंडल का पूछेगा तो सौर मंडल में आपको बताना है, वो राइट उत्तर होगा आपके ज्ञानी, ज्ञानी मेड। लेकिन यहां पर तो आपके क्या पूछ लिया, शनि का पूछ लिया, तो शनि का याद रखना आपके कौन सा मून है, तो टाइटन मून बोल सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। लाल रंग का दिखाई देने वाला प्लेनेट या ग्रह कौन सा है, जिसका रंग या जिसकी सृष्टि आपको लाल रंग की दिखाई देती है। चैकिट चैकिट चैकिट।
अक्सर मेरे नोटिफिकेशन को याद रखना। एक तो सुबह अर्ली 8 AM पे, 8 AM पे सुबह, और एक नाइट में 9 PM पे। ये दोनों क्लासे फिक्स आपके, ये दोनों टाइम याद रखना। इन टेस्ट टाइम के बीच में आपके लाइव सेशन मिलेगा। आपको लाइव सेशन मिलेगा 8 से 6 बजे, सॉरी 8 से 9 बजे के बीच। तो लाल रंग का जो दिखाई देता है उसे बोला था आपके मंगल। अगले प्रश्न को देखिए, बताए नहीं तूने भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है लाडले, मीठे पानी की झील नहीं है लाडले। लोकटक, सांबर, बड़ा पानी या भीमताल, इनमें से मीठे पानी की नहीं है, यानी कि कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। उस खारे पानी की झील का उत्तर देगा प्रशांत। और प्रशांत ने बिल्कुल नागौर, जयपुर, अजमेर के भौगोलिक क्षेत्र में विद्यमान 501 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सांबर झील, जो सर्वाधिक लवणता उत्पादन के कारण यहाँ की क्षेत्रीय जाति नमक उत्पादन करती है, तो पूरे भारत में नमक पैदा करने वाली झील का नाम भी क्या हो जाएगा? सांबर झील। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अब समझ में नहीं आता सर साउथ पोल किसको बोलते हैं? साउथ पोल का मतलब है नीचे वाला, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। क्या बताओगे? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं साउथ पोल, SP याद रख लेना। लेकिन नॉर्दर्न पोल को, यानी कि जो आपके उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं NP। क्या बोलते हैं? NP। अब यहां पर साउदर्न पोल की बात की है, जिसकी खोज किस वर्ष में? 1911 के अंदर की गई, जबकि 1909 के अंदर आपके उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। और किसने? रॉबर्ट पेरी के द्वारा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी आपके, याद रखना, एम्डस्टन के द्वारा। उत्तर संख्या आपके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर है। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में। DP ही चेंज करना और किसी को चेंज मत करना। सुनील भाकर यहां पढ़ने आता है, स्वाद लेने आता है। तेरे को क्या मिलता है यार भाकर जी? आपको मिलता क्या यहां पर? यारा ने बदमाशी करनी छोड़ दी रे। एक बार शेयर करेंगे सारे विद्यार्थी, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार लाजवाब आपके सामने सेशन चल रहा है। कोई भी विद्यार्थी नहीं घबराएगा, घबराने की तो किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पहला काम तो आपको घबराना नहीं है। मेरा सही है सर, लव यू गुरुदेव। शुभम, एक बार तू मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर। ये लड़का कौन है? ये लड़का कई बार हो गया, बहुत दिनों से आई लव यू बोल रहा है तो लड़का ही ना। अब कई बार ये भी नहीं पता चलता इनका। कई होते लड़के लड़की के नाम बना लेंगे, लड़की लड़कों का नाम बना लेगी। पता नहीं जेंडर चेंज करने में इनको स्वाद आ रहा है, क्या आ रहा है। मुकेश कह रहा है सर अगला प्रश्न करें। मुकेश कहां था? सुबह से लाइव क्लास चल रही है। मुकेश क्लास में था क्या? हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न को। सुपरनोवा क्या है? वेरी 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 वेरी, ये अच्छा प्रश्न दिया है भाई साहब, टेक्निकल। वाह, मान गए प्रशांत तुझे, बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हमारे प्रशांत बेटे ने। सुपरनोवा क्या है? एक बार मैं पैरों को थोड़ा सा मोड़ लूं। हाँ चीटी, कहां जाएगी? इधर आ जा। अरे पागल है क्या? वहां ट्रैफिक ज्यादा है और वहां पे पुलिस वाला मिलेगा, मार लेगा तेरी। इधर आ, इधर आ जा। उधर क्या ले रही है? इधर आ, इधर आ, पागल कहीं की। इधर आ जा। फिर भाग रही है। मेरे से भाग के कहां जाएगी? बड़े बड़ों को रोक दिया मैंने, तू किस खेत की मूली है? इधर आ जा चुपचाप, नहीं हाथी के नीचे दे दूंगा। पागल गई। हाथी और चींटी की कहानी सुनी आपको? तुमको हाथी और चींटी की कहानी सुनाता हूं मैं, बैठे बैठे नहीं, ऊपर से खड़ा होके तुमको हाथी और चींटी की कहानी सुनाता। हाथी और चींटी, चींटी और हाथी लिख लो। लिखो सारे बच्चे।
एक चींटी और एक हाथी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बेस्ट, बेस्टी बोल सकते हो, बेस्टी, बेस्टी यानी कि बेस्ट फ्रेंड। एग्जाम्पल फॉर ये है हाथी यानी कि ये है प्रशांत, और ये है चींटी यानी कि अंजलि। हाँ हो भी सकता है। अब प्रशांत और चींटी, बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि और हाथी यानी कि चींटी और आपके हाथी। तो ध्यान से सुनना। तो एक बार चींटी हाथी से नाराज हो जाती है, और हो जाती है कोई बड़ी बात नहीं, चलता रहता है। तो चींटी और हाथी ऐसे ही नाराज हो गए। तो एक दिन चींटी जा रही रास्ते से टमक 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 करती हुई, छुक 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 छुक, ठीक है ना। तो कमरिया मटकाती हुई चल रही चींटी। तो हाथी ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोली आप मुझे टोको मत, मैं कहीं पे भी जाऊं आपको क्या लेना। हाथी बोला ये बात हो गई आज अपनी यारी दोस्ती का, आज ये यानी कि मुंह पे मना करिए, कहाँ जा रही है? अरे बता के तो जाओ, आपको कुछ दिक्कत हो जाए, आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जैसे बंदरों को भेज दूं मैं। चींटी बोली अब फालतू नहीं बोलने का, अब मेरा टाइम हो चुका है, मुझे जाना है। तो चींटी फिर चल पड़ी, टमक 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 चलती चलती गई चलती गई चलती गई। फिर हाथी ने फिर टोक दिया। हाथी बोला चींटी कहाँ जा रही है बता दो दे। चींटी बोल रही देख मेरे को बंदर की शादी के अंदर जाना है, पार्टी वियर एक ड्रेस बनवानी है। तो चींटी बोली मुझे जाना है टेलर के पास। तो हाथी बोला चलो ये बात तो अच्छी बात है। तो हाथी बोल रहा कई दिन हो गए मैं जो भी टेलर के पास जाना था, तो तू जा रही है तो एक छोटा काम कर दे। तो चींटी बोली हाँ बोल हाथी क्या करना है? तो तेरे कपड़े से कोई अगर थोड़ा सा कपड़ा बच जाए तो मेरा कच्छा बना देना। तो क्या बना देना भैया? कच्छा बना देना। तो चींटी अब किसका कच्छा बनाने जा रही है? हाथी का कच्छा। और किसके कपड़े से? चींटी की ड्रेस से कपड़ा बचेगा तो हाथी का क्या बनेगा? कच्छा। क्या ये बात सही है या गलत है? एक बार कमेंट करके बताइए। आप इन बातों से क्या लेना देना? मेरी बात मैं करूं चाहे ना करूं, तू कौन हो मन बतानी हो। तो चींटी और हाथी समझ गए आप। तो सुपरनोवा एक बर्फीले बादलों का एक समूह होता है जिसे धूमकेतु बोल सकते हो, जो एक पुच्छल तारा होता है। उत्तर संख्या आपके डी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि पृथ्वी उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ये अच्छा प्रश्न है। और उपसौर होता कब है? उपसौर कब होता है? उपसौर का मतलब क्या है? उपसौर और एक होता है अपसौर। अगर हमारी अर्थ सन के क्या हो जाए? निकट हो जाए, यानी कि पास हो जाए, तब तो इसको बोलते हैं उपसौर, परिहीलियन। और अगर हमारी पृथ्वी सन से क्या हो जाए? और दूर हो जाए, तो इसको बोलते हैं आपके भैया क्या? अपसौर। तो अपसौर होता है 4 जुलाई को और उपसौर होता है 3 जनवरी को। तो किस महीने में? तो आपको पता चलेगा गुरुजी किस महीने में? आपके जनवरी के अंदर है। अच्छा कहानी लेट समझ में आई क्या तुमको? चींटी काटती बहुत जोर से, ये तो आपने सही बोला। पता नहीं कहां काट जाती है, समझ में भी नहीं आता। लक्ष्मी कह रही है सर जोक नहीं है, सही बात है। बिल्कुल 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 लाली बिल्कुल। एक बार लाइक शेयर कर दो सारे विद्यार्थी। अखियों से गोली मार दी, अंदर अंदर प्यार करती कुड़ी, केड़े पिंड दी कुड़ी लाहौर दी। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा। हाँ 101। अगले प्रश्न को देखिए। बिल्कुल लक 20, लक 20 52, लक 20 52, 47 47 ही 37 वेट कुड़ीदा, वेट कुड़ीदा 101%। हाँ प्रूफ की जरूरत नहीं है, साक्षात वर्मा जी का अवतार है ये। 2 अक्षांशों के बीच में ये आपके अक्षांश है, कोई भी ले लो, चाहे 1 डिग्री ले लो
चाहे 2 डिग्री ले लो, चाहे आप 3 डिग्री से और 2 डिग्री के बीच का ले लो, तो सभी अक्षांशों के जो बीच की डिस्टेंस है ये इक्वल है। और ये डिस्टेंस कितनी है? जब आप अमरूद को या टमाटर को जब गोल शेप में काटोगे सलाद के रूप में, तो जो फाड़ियां बनेगी वो बिल्कुल शेप बनेगी, तो वो आपके क्या हो गया? लेटीट्यूड का आपके डिस्टेंस हो गया। तो लेटीट्यूड के बीच की दो दूरियां होती है लगभग 111 किलोमीटर। इसको 111.13 किलोमीटर भी लिख सकते हो आप। 111% नहीं होता, पागल कहीं का। मोनू क्या लिख रहा है? बंद हो गया क्या सिस्टम? बाजार बंद? देख, वेरी नाइस गुरुजी, वेरी नाइस, बिल्कुल धन्यवाद बेटा आपका। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखाएं? दोस्तों कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप मजाक बहुत करते हो क्लास में। अब मजाक करने का कारण मैं बता देता हूं। मेरी क्लास में मजाक करने का कारण क्या है? क्लास के अंदर जो मजाक या मैं जो फन वे से आपको टीच करता हूं, फन वे से आपको जो टीच करता हूं लाडले, उसका कारण सुन लो। कारण क्या है? कारण यही है कि मेरी जो क्लास है ये लॉन्ग टाइम के लिए रन करती है, लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। और चलते चलते मैं चाहता हूं कि जीके में कोई विद्यार्थी बोर ना हो और मजे मजे में जीके को आराम से समझ ले और याद कर ले। बस ये कारण है मेरा मजाक और फन कराते कराते टीच करना, ताकि लॉन्ग टाइम के अंदर आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको और अच्छे से टाइम स्पेंड कर सको, चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सको, जिससे आपके पेपर में जीके की जो जड़ी बूटी है वो एक रामबाण तैयार हो जाए। क्या कह रहा है? सर मेरा आज फर्स्ट डे है, धन्यवाद आपका। लक्ष्मी चौहान कितनी बार लिखेगी? रोज आती है और बोलती है कि मेरा फर्स्ट डे है। पागल लोंडिया। कहां लिखा? मेरे को दिखा नहीं। कबड्डी, अरे वो कबड्डी माड़ा गाल दूंगा तेरा पाला। आहा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। एमडी नूर कह रहा है सर चश्मा का है। ये रहा यार चश्मा, क्यों घबरा रहा है? क्या बाहर मौसम कैसा है? बरसात वाला है क्या, या तनिक धूप निकली है? जमा वेदरिंग। बरसात आज बता दियो, क्लास को बंद करते बरसात में नहाऊंगा आज। नीता राजपूत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर लोंडिया क्या होता है? अरे तुमको यही नहीं पता, तुम्हें पता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के दो मध्य से गुजरती है? अब भारत की बात कर रहा है तो भारत में दो मध्य से गुजरेगी, तो ये रहा आपका राइट उत्तर, यानी कि आपके कर्क रेखा। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या देगा। नेक्स्ट प्रश्न, चल पड़ चल पड़ चल पड़ चल पड़ चल पड़ चल पड़। हाँ, कुल अक्षांशों की संख्या बतानी है। देखो यहां पर दो बातें याद रखना। कई बार क्या होता है, रेखा का मतलब क्या होता है? अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु अगर कोई दूरी तय करेगी उसको रेखा बोलते। क्या बोलते? रेखा। अगर कोई बिंदु अपने स्थान पे पड़ा है वो रेखा नहीं होती, वो एक सदृश्य होता है। क्या होता है? सदृश्य। तो इस प्रकार ध्यान देना, हमारे ग्लोब के ऊपर जो इस प्रकार की रेखाएं हैं वो टोटल की टोटल आपकी कितनी है? 179 है। लेकिन जो आपके डिग्री है, एंगल है, वो 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री बीच में और 0 डिग्री है। इस प्रकार हमारे जो टोटल अक्षांश बनते हैं वो याद रखना 181 बनते हैं, यानी कि 181। लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी बनती है? अक्षांश रेखाएं बोले तो याद रखना 179, क्योंकि इसके अंदर जो ध्रुव रेखा होती है वो ध्रुव रेखा को रेखा नहीं पड़ती। इस कारण आपके अक्षांश कितनी हो जाएंगी? क्या रिपोर्ट है? अरे वाह, मेरे से आगे निकलेगा। कोई नहीं, 4 बजे तक चलने देंगे क्लास को, क्यों घबरा रहा है? बच्चों के लिए तो जान दे दूं। बच्चे एक बार बोल दो गुरुजी जान दे दो, यहीं कूद जाऊंगा, यहीं कूद जाऊंगा, ऐसे
चमक आहा लागी रहे डिग। सुनील भाई मेरी भी सैंडल भी ना होगी समझा। प्रांजल दैया, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितने डिग्री का समय अंतराल होता। अगर डिग्री पूछे तो 1 डिग्री का, लेकिन यहां पर टाइम पूछ लिया तो हमारे पृथ्वी को अपने ही पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। और कितना डिग्री घूमती है 360, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो इसको काट लो 24 एकम 24 और ये आपका 6 मतलब 6 6 12 और 120 यानी कि 24 105 पे यानी कि 15 डिग्री। तो 1 डिग्री 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी 15, और 1 डिग्री घूमने में तो यानी कि ऊपर 15 डिग्री और नीचे 60 मिनट को काट दो आप, यानी कि ऊपर सॉरी माफी चाहता हूं, मिनट को ज्यादा को ऊपर रख दो 60 और डिग्रियों को नीचे रखो, तो यहां से काटा 4, यानी कि 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगेगा 4 मिनट का समय लगेगा। उत्तर संख्या आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट उत्तर है। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, फिर वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। कौन बोल रही है? बिल्कुल दिव्या चौधरी ऐसी है, बिल्कुल बोल सकती है, अधिकार अगली का, फ्रीडम है, बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल आपके 19 में बोली गई है, बोलेगी बिल्कुल। तो इसको कुछ मत बोल, इसको बोलने दे, क्या फर्क पड़ता है, लोगों का काम बोलना है। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कही जाती है, किसे कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन पूछ रहा है यहां पे, इंटरनेशनल आपके डेट लाइन, डेट लाइन, तो यहां डेट आपके वो नहीं है कोई कैंडल डेट कर लो, कैंडल डिनेट कर लो, वो डेट नहीं है यहाँ पे। वेरी सैड, टोटल गेमिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लव यू सर, गुरुदेव लव यू, बिल्कुल। दिव्या चौधरी क्या बोले, बिल्कुल बोलूंगी, अधिकार है उसको, आर्टिकल आपके 19A के अंदर दिए गए हैं अधिकार उसको। अब की बार कुछ बोल दिया लाली को मैं मारूंगा तेरे मुंह पे, तो अंजलि को बोल सकता है, उसको कुछ नहीं बोल सकता। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो इस गोलार्ध से उस गोलार्ध में आने पे आपके दिनों के अंदर अंतर होता है, और वो कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को, जबकि 0 डिग्री को जो बोला जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय आपके समय रेखा बोलते हैं, समय रेखा जिसे जीएमटी बोलते हैं, जिससे भारत 5.5 घंटे आगे है। प्रशांत तू ज्यादा नहीं बोल रहा है कुछ, बिल्कुल ज्यादा बोल रहा है। दिव्या पूरा ज्यादा बोल रही है, पूरा लोंडा ज्यादा बोल रहा है। दो सुना दिव्या, इसको दो सुना, दिव्या इसको 4-5 सुना, खरी खरी सुना, एक आधी गाली दे इसको, सुना 2-4। सर गुरुजी जान दो, जाने दो मेरे लिए। अरे 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 कविता गोदार धन्यवाद आपका, इधर आजा। ये लालियां भी ना एक दूसरे की पक्ष जभी ले लेंगी छोटी बहनें। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा कितना है? अब एक बात बताइए, अब पृथ्वी, ये पूरा पृथ्वी है जो आपके 51 पॉइंट, आपके 51.1 करोड़, 51 लगभग आप 51 पॉइंट आपके 1 करोड़ आपके किलोमीटर के अंदर पूरा का पूरा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी की अगर बात करूं, इस पृथ्वी के लगभग 14 15 35 36, 36 और 15 कितने होते बेटा? 51, यानी कि 36 करोड़ करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके जल पाया जाता, यानी कि आपके लगभग कितना 70.2% जल है। लेकिन लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके स्थल भाग पाया था, लगभग यानी कि 29.8% आपके क्या पाया था, भूमि पाई जाती। और इस भूमि के टुकड़े में जो भारत का एरिया है वो याद रखना 2.42%। तो यहां राइट उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर संख्या आपके सी बिल्कुल राइट है। धक्को दे के बाहर निकालो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ
नारू भाई ये ज्यादा बोल रहा है, नारू कौन आ गई अब? हाँ, कब से चपर चपर कर रहा है, बिल्कुल सही बोली दिव्या। मैं कई देर से देखो लोंडा चपर चपर कर रहा है, फिर पता चला चपर चपर दिव्या के लिए कर रहा है। ये दिव्या को बार बार छेड़ रहा है। दिव्या ठीक है बहन, तूने दो चार सुना दिया, ये निकम्मा ऐसा ये मानता नहीं है ये। हाँ, तेरी शक्ल देख ही रहा है, तो 10 रुपया हो आदमी को नहीं बात करे, तू अड़े 100 रुपया की क्यों बुआ को चोर होएगे तू? ऑर्डर कर दियो तो सूबेदार ने पकड़ ले, मैं पूरा हूं के पूरा गर्मी में मरू पिज्जा ही मैं कहूंगे तने। ग्रीन रोटी बना के गई मैडम ऊपर, मैं खा ले घी लगा के। आयो बच्चों पिज्जा को, थारा बाप दादा ही पिज्जा खाया गिरा। ग्रीनविच से भूमध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है। अब सभी को पता है ग्रीनविच से जो 180 डिग्री भूमध्य काल्पनिक रेखा है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सर अंतरराष्ट्रीय आपके तिथि रेखा। ये 180 डिग्री की बात कर रहा है बस। जो विश्व का आपके डेट बताती है, डेट। सर 100 रुपए दे दो, पिज्जा खाना है। दिव्या से ले ले 100 रुपए, दिव्या दे देगी तुझको। दिव्या इसको 100 रुपए दे फटाफट से, छोटा भाई है तेरा। ए उत्तर बिल्कुल राइट गुड़िया। नीता का भी ये उत्तर है। अरे मुकेश थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है यार। मुकेश थोड़ा सा यार मस्ती भी जरूरी है। क्या कहते चीजों के ऊपर टाइम दूंगा ना तो चीज याद रह जाएगी। यहाँ 180 देशांतर की बात कर रहा है, अगर ग्रीनविच की बात करता तो 0 डिग्री देशांतर कर देता, जिसे इंग्लिश में ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी बोला जाता है। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट पर्सन को फटाफट से। भूगोल के शानदार पर्सन चल रहे हैं आपके सामने, ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडियन। ग्रीनविच माध्यम रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण। अब जो दो रेखाएं आपके सामने, एक तो ध्यान देना, एक रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर जिसे बोलते हैं आपके जीएमटी, और एक जो भारत का टाइम बताती है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं। इन दोनों के बीच में गैप पूछ रहा है, और वो भी किसका गैप? समय का गैप पूछ रहा है, कितने घंटे का गैप है। आज मौसम बड़ा अच्छा नेताजी, यार समझ में नहीं आता है बकवास क्यों करते। अब लाली तू तू जा रही है सर के ऊपर से, यहां पे तू महफिल मत बना। प्रीत सर 6000 दे दो। अरे चुप हो जाओ ओ जकोई। अरे वो बढ़ा बढ़ा लेंदे यार, मैं भेज दूं तेरा रूस। तो 5.5 घंटे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट का अंतर। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिएगा नेक्स्ट पर्सन आपके फटाफट से, कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। ग्रीनविच जो रेखा है जिसे जीएमटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीएमटी, जो विश्व के 9 देशों से गुजरती है। 9 देशों से गुजरती है। सबसे पहले ये यूरोप के यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, ये ध्यान देना। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा यूके। यूके कहां पड़ता है आपके? ब्रिटेन। टोटल कितने देशों से गुजरती है? 9 देशों से, जिसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में जीएमटी रेखा कहा जाता है। जीएमटी। सर आपका गांव कौन सा है? मोनू यहां पे पढ़ाई पे ध्यान दे ले, हाथ जोड़ के विनती है मोनू यहां आजा क्लास में। मास्टर असली बिहारी है, बिहारियों को बदनाम कर रहा है। हाँ लक्ष्मी सर तो नहीं हूं, बट सही बात थोड़ा कड़वा लगता है। अरे हाँ बिल्कुल यार तेरी बात मानता हूं मुकेश,
पर यहाँ पे हर प्रकार का विद्यार्थी है। तेरे जैसे विद्यार्थी होते ना तो मैं इतना मजाक नहीं करता, फटाफट इसको क्विकली यानी कि एंड एंड करता करता चलता मैं। अब कई बच्चे यहाँ पे दोनों टाइप के जुड़े होते हैं, कई टाइम स्पेंड भी करते, चीज़ों को समझते भी है, थोड़ा सा फन वे बना रहे। तो यहाँ का राइट उत्तर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है? ये अच्छा प्रश्न है भाई साहब। क्या दिए? कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में? ये मान लो आपके क्या, ये यहां मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अब सुनना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक त्रिपुरा है लाडले, ये त्रिपुरा है। अब ये कह रहा है त्रिपुरा के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में आपके कौन सा देश उसको घेर रहा है? इस प्रकार से घेर रहा है जैसे शून्य रेखा का काम कर रहा है, शून्य रेखा का काम कर रहा है लाडले। अब बता दो। हाँ, अगर आप चाहते हो क्लास को कंटिन्यू और करूं तो बताइए, नहीं तो मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा। नहीं तो मैं क्लास स्टॉप करूं या क्लास को कंटिन्यू करूं? कल कॉलेज बंद हो जाएगा, सब अपने घर को जाओगे। बिल्कुल राइट उत्तर यहां पे बांग्लादेश आएगा। बेटा यहां बांग्लादेश पड़ता है, भूटान तो ऊपर है, यहां है भूटान। हाय राम, कितना तड़पाएगी आर्मी। कंटिन्यू करो सर नवनीत। अगर सभी बच्चों का जवाब आएगा कि सर क्लास को कंटिन्यू यानी कि चालू रखो, तो चालू रखूंगा। चालू वाले एक बार रेड कलर का दिल डालो। अगर चाहते हो कि क्लास को बंद करना है तो पीले कलर का दिल भेजो। क्लास को रोकना है तो पीले कलर का दिल, क्लास को चालू करना है तो लाल कलर का दिल भेजो। ऑफ ऑफ कह रहा है, एक बच्चे ने ऑफ ऑफ बोला है। इतने में 2 मिनट पैरों को आराम दे लेता हूं। आ जाते नु छाती कहला लूं, आ जाते नु छाती कहला लूं, आ जाते नु छाती कहला लूं। वीर तुम बड़े चलो, कदम तुम बढ़ाए चलो। ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आ जाते नु जाती कहला लूं, आ जाते नु छाती कहला लूं। हाँ, एक डेंजर दिव्या चौधरी डेंजर शकल बना रही है। शकल ही सी है क्या तेरी? देख लेना, लास्ट बार पूछ रहा हूं। सर सॉन्ग इज वेरी फनी। हाँ दिद्दू चालू रखो सर, कंटिन्यू करो। अंजलि कह रही है पीला। अंजलि प्रशांत तो पीला जरूर लिखेंगे, इनको तनिक लाल लाल होना। हाँ चलो दोस्तों, मिलते रात को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम लाडले। आ जाते हैं नु जाती के लालियों।